प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कामगारों का अपने गांव शहर से रोजगार की तलाश में बाहर जाना एक सहज सामाजिक प्रक्रिया रही है। वे जिस महानगर में जाते हैं उसे समृद्ध बनाते हैं। कामगारों के रोजगार की तलाश में बाहर जाने की इस सहज सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया में एक बड़ा उथल-पुथल कोरोना महामारी आने से हुआ है। आज जहां उनका रोजगार है, वहां से ज्यादा प्रवासी कामगार अपने गांव, शहर और घर लौट आए हैं। श्रोताओं, कोरोना महामारी के चलते देश और विदेश से प्रवासी अपने अपने गांव में वापसी कर रहे हैं। ऐसे प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आरंभ किया है। घर गांव लौटे प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर तेजी से कार्य शुरू हो गया है। इस योजना से जहां प्रवासी उत्साहित हैं, वहीं इसका लाभ लेने के लिए आगे भी आ रहे हैं। श्रोताओं, बागेश्वर जिले में भी बाहरी राज्यों से कई प्रवासी अपने घर पहुंचे हैं। कोविड-19 के चलते जिले में वापस लौटे प्रवासियों को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभाने की कोशिश राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इसके तहत वापस घर लौटे प्रवासियों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन किया, जिसके बाद 51 प्रवासियों को मुर्गी, बकरी पालन समेत जनरल स्टोर खोलने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग से 22 करोड़ 23 लाख रुपए का ऋण दिया गया है। इस योजना से प्रवासी उत्साहित हैं और उन्होंने इस योजना में आवेदन करना शुरू कर दिया है। दिल्ली, राजस्थान में काम कर रहे प्रवासियों का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से उनकी नौकरी चली गई। अब वो अपने गांव घर में ही रहकर स्वरोजगार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन किया है। मैं सर एक्चुअली पहले राजस्थान के अंदर होटल व्यवसाय करता था। उसके बाद जो है लॉकडाउन जो हुआ अभी, और इस दौरान मैं इस अपने गाँव में आया और अभी जो है मैं पोल्ट्री फार्म का यहाँ पर कार्य करने जा रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता हूँ। मैं पहले दिल्ली में जॉब करता था ऑफलाइन पे। मैं अभी लॉकडाउन के उपरांत में घर आया है। मुझे पता चला कि यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन मिल रहा है, तो मैंने भी पोल्ट्री फार्म के लिए अप्लाई किया। श्रोताओं, बागेश्वर जिले में करीब 40,000 प्रवासी लौटे हैं। इनमें ज्यादातर रोजगार विहीन हो गए हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार उन्हें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से रोजगार देने की कोशिश कर रही है। योजना में घर लौटे प्रवासियों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों का भी कहना है कि योजना के प्रति लोग काफी रुचि दिखा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर साक्षात्कार लिया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रवासियों को स्वरोजगार के लिए पहले प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हमने दूसरे राउंड का इंटरव्यू यहाँ पर रखा है। आज 131 लोगों के आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका समिति जो है परीक्षण कर रही है। इसमें अभी तक हमने जिन लोगों का इंटरव्यू लिया है, उसमें देखा कि कई सारे लोग जो दिल्ली से और बाहरी शहरों से प्रवासी के रूप में आए हैं। हम कमेटी इस बात का प्रयास कर रही है कि उनका जो पुराना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट के आधार पर उनको स्वरोजगार स्थापित करने के लिए पैसा स्वीकृत किया जाए। वहीं उद्योग विभाग के महाप्रबंधक जीबी दुर्गापाल कहते हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना काफी सुलभ है, जिसमें प्रवासी जन काफी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं विभाग भी इस योजना से उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास कर रहा है। हमारी जो अन्य स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है और एमएसएमई स्कीम है, जो खासतौर से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए है, इसमें थ्रस्ट रहता है और इसी में इसका लोन का प्रावधान भी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जहाँ तक प्रश्न है, वो मूलतः ऐसे प्रवासियों के लिए प्लान की गई है जो बाहर से आए हुए हैं और कोई भी कार्य यहाँ करने के लिए तैयार।
श्रोताओं, वहीं चमोली जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 87 लाभार्थियों का चयन कर 4 करोड़ 88 लाख की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग को 1064 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से पहले और दूसरे चरण के साक्षात्कार में 102 अभ्यर्थी शामिल हुए। योजना के लिए पात्रों का चयन जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में किया गया। जिलाधिकारी ने योजना से जुड़े विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आवेदन करने वाले इच्छुक प्रवासियों को आवश्यक जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा और व्यवसाय की सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य बेरोजगारों को उन्हीं के घर में स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा उद्योग, कृषि, उद्यान, डेयरी, पर्यटन, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, पशुपालन और नाबार्ड जैसे विभागों के माध्यम से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि बेरोजगारों के लिए सभी क्षेत्रों में स्वरोजगार के विकल्प खुले रहें। हमारे 1000 से ऊपर पंजीकरण हो रखे हैं, परंतु जो फील्ड एप्लीकेशंस आए हैं हमारे पास 102 आए हैं और उन 102 में से 2 बार इंटरव्यू की प्रक्रिया की जा चुकी है और उनमें से कुल 86 लोगों का चयन करके उनको बैंक उनके फॉर्म्स भेजे जा चुके हैं। तो काफ़ी मुर्गी पालन व्यवसाय, अपनी दुकान खोलना या डेयरी में, इस तरीके के चीज़ों में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो जिला योजना है उसमें भी कृषि, उद्यान वगैरह को काफ़ी पैसे दिए गए हैं जो हमारे स्वरोजगार जनरेट करने वाले विभाग हैं, जिससे कि प्रवासियों को अथवा जो यहाँ पे पूर्व से निवासित लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जा सके। श्रोताओं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से दी गई वित्तीय सहायता प्राप्त कर प्रवासी खुश हैं। अनुसुईया प्रसाद कहते हैं कि इस योजना के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। और मैंने जो प्रवास किया था बाहर, उसके बाद जब ये कोरोना काल आया उसके बाद तत्पश्चात हम लोग बेरोजगार हुए और उसके बाद सरकार की जो अपनी नई स्कीम आई सरकार की, उसके आधार पे हमने भी अप्लाई किया था और के लिए, और इसके लिए हम मुख्यमंत्री के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में हमारी आर्थिक सहायता की। वहीं ग्राम सभा मटई के रहने वाले कृष्णा कहते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से अपना रोजगार खोलने के लिए आवेदन किया था, जो अब स्वीकृत हो गया है। सर, मेरा नाम कृष्णा कुमार है, ग्राम सभा मटाई से हूँ, ब्लॉक घाट है, और मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए अप्लाई किया था और वो स्वीकृति हो गया। मैंने रेडीमेड गारमेंट के लिए अप्लाई किया था, वो अभी स्वीकृति हो चुका है। वहीं एक और प्रवासी राकेश का कहना है, मेरा नाम राकेश सिंह त्रिपाठी है। मैंने लोन के लिए अप्लाई किए थे। सरकार के लिए धन्यवाद करता हूँ। श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 पर दी गई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। इसी श्रृंखला में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का फायदा ये है कि इसके नतीजे बहुत जल्द मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है, इसकी पक्के तौर पर पुष्टि RT-PCR टेस्ट से ही हो सकती है। स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो RT-PCR होता है, उसमें वक्त लगता है, और रैपिड एंटीजन टेस्ट का ये फायदा है कि ये हमको 15 से 20 मिनट में जो है रिपोर्ट हमें मिल जाती है। इसका एक एडवांटेज है कि अगर वो पॉजिटिव है फिर आपको दूसरे टेस्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये माना जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं। अगर निगेटिव है तो उनमें भी पॉजिटिव कुछ परसेंटेज हो सकते हैं, तो उनमें फिर फाइनल कंक्लूजन के लिए हम RT-PCR करते हैं। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण की इस जंग में हम तभी जीत सकते हैं जब आप अपना हौसला कायम रखेंगे। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। इसलिए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क पहनिए, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करिए और अपने हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए या हाथ धोते रहिए। हमें अनुशासित रहना है और संयम से रहना है। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।